जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र पर। साथियों, आज का विषय है नक्षत्र के आधार पर कर्म क्षेत्र हमारा, कि कर्म क्षेत्र में जो नक्षत्र हमारा बनकर आएगा, अगर उसके अनुरूप हम कोई कार्य करें, यानी कि जॉब करें या व्यापार करें, तो उसमें हम सफल हो सकते हैं और हमारी जो भी हमारी जीवन की मूलभूत सुविधाएं सब इनसे पूरी हो जाती हैं अगर हम नक्षत्र के अनुरूप कोई कार्य करते हैं। पहले मैंने आपको 2 वीडियो बनाए थे इसमें। तो सबसे पहले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको, कुछ उसमें मेन लिंकेज बताई थी, फिर जो उसमें मेष राशि से कन्या राशि तक बनाया था मैंने, और जो सेकंड वीडियो बनाया था मैंने तुला राशि से मीन राशि तक बताया था। कुछ नियम मैंने उसमें बताए थे आपको। तो मेरे पास बहुत से दर्शकों की जो है इसमें कमेंट्स पर आए मेरे पास में कि राहु केतु के बारे में हमें समझ नहीं आ पाया, तो उसको आप एक बार दोबारा से बताइए। तो इसको मैंने दोबारा से राहु केतु का ये वीडियो में एक संक्षिप्त रूप में आपको डिटेल मतलब इसको बताऊंगा पूरा। इसको आप देखना इसको कि राहु केतु किस प्रकार से हमारी इस कर्म क्षेत्र की अगर चाबी बनते हैं, यानी कि वो नक्षत्र एक ऐसी चाबी होता है हमारे कर्म क्षेत्र का कि हम चाहे व्यापार करें या जॉब करें, वो हमें जीवन में सफलता अवश्य ही दिलाएगा वो हमें। क्योंकि हमारा साथियों सभी जानते हैं कि हमारा जो भी आज जीवन में बिना पैसे के कोई कार्य नहीं चलता है, तो ये बहुत ही हमारा जो नक्षत्र है ये हमें सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण होगा हमारा। तो इसको हम किस प्रकार से देखेंगे, इन कुंडलियों में जिनके भी राहु और केतु नक्षत्र बनते हैं। केवल राहु केतु पर बताऊंगा मैं आपको। राहु 3 राशियों में राहु के ये नक्षत्र आते हैं। जैसे सबसे पहले बताऊंगा केतु के बारे में कि केतु का 1 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में और 9 नंबर राशि में, इनमें ही केतु का नक्षत्र आएगा। 1 नंबर में अश्विनी आएगा, 5 में मघा आएगा और 9 में मूल आएगा, और 0 से 13-20 तक 13 डिग्री 20 मिनट तक ही आएंगे ये। अगर किसी के भी यहाँ पर केतु जो बनेंगे वो 1, 5, 9 में ही बनेंगे बस। और उसके बाद राहु भी इस प्रकार से 3 राशियों में आएंगे, एक तो तीसरी राशि में, एक 7वीं राशि में, 11वीं राशि में। तीसरी राशि में आद्रा नक्षत्र आएगा, 7वीं में स्वाति आएगा और 11वीं में शतभिषा नक्षत्र आएगा। ये आएगा 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक ये नक्षत्र आएगा हमारा। तो राहु केतु के केस में आपको एक स्पेशल बात और बताता हूँ जो मैंने पीछे बताई थी आपको, कि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसका नक्षत्र का जो स्वामित्व है वो अपने पास ले लेते हैं, यानी कि मालिकाना हक। और जिस राशि पर बैठते हैं, यानी कि वो 3 ग्रहों के फल देते हैं, अपना देते हैं, और जिस राशि में बैठेंगे उसका देंगे, जिस नक्षत्र पर बैठेंगे उसका देंगे। तो इसमें हमारे पास जिनके भी राहु केतु नक्षत्र बनेंगे साथियों, उनके लिए बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। वो ऑप्शन किस प्रकार से कार्य करेंगी ये मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये तो मैंने आपको बता दिया कि राहु केतु 3-3 राशियों में आते हैं और इतने डिग्री पर आते हैं ये। अब 7 नंबर की यहाँ पर मान लो किसी की 7 नंबर कर्म क्षेत्र पर लिखा आ जाता है, तो 7 नंबर को हम वही रूल अपनाएंगे कि यहाँ पर जाएंगे, तुला राशि है, शुक्र इसके बनेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इनके बनेंगे शुक्र बनेंगे प्लेनेट। और दूसरा फिर हमने दूसरा नियम क्या लगाना है इसमें कि शुक्र हमारा कितने डिग्री पर है हमारा। तो शुक्र को देखेंगे, मान लो 10 डिग्री पर है हमारा। शुक्र कितने डिग्री पर है? 10 डिग्री पर। 10 डिग्री में 7वीं राशि पर जाएंगे, 6:40 से 20 तक 10 डिग्री आ जाएगी, तो स्वाति नक्षत्र आ जाएगा। स्वाति को यहाँ लिख लेंगे हम इसमें। एक तो स्वाति नक्षत्र आ गया, ये हो गया राहु का नक्षत्र। ठीक, अब दूसरा हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, तो इस राहु को जो है यहाँ लिख लेंगे हमने राहु को 2nd नंबर पर लिख लिया हमने। दूसरा प्लैनेट निकल के आ गया। और तीसरा प्लैनेट कैसे निकलेगा? अब राहु को देखेंगे कि इस कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। मान लो साथियों राहु हमारे इस कुंडली में
यहाँ बैठ जाते हैं 8वीं राशि के अंदर में। 8वीं राशि में राहु बैठ गए और कितने डिग्री पर बैठ गए ये देखना है राहु को, क्योंकि राहु की भी डिग्री देखी जाएगी 8 नंबर राशि में। मान लो 8 नंबर राशि में जो राहु है वो 2 डिग्री के बैठ गए, ये 2 डिग्री के बैठ गए यहाँ पे। तो 8 नंबर की राशि में जाएंगे, 2 डिग्री देखेंगे इसमें आएगी, तो इसके जो नक्षत्र बनेंगे वो बनेंगे गुरु, यानी कि विशाखा नक्षत्र। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे विशाखा नक्षत्र और गुरु। तो इसके तीसरे प्लैनेट कौन से निकल कर आ गए? गुरु। और चौथे कौन से निकलेंगे इसमें? राहु जिस राशि में बैठेंगे, यानी कि 8 नंबर की राशि में है, तो 8 नंबर राशि किसकी है? मंगल की राशि है, तो मंगल हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये किस प्रकार से लिंकेज बनाएंगे अब इसमें, यानी कि यहाँ हम लिख लेंगे 4 मंगल को। अब 4 प्लैनेट कौन कौन से निकल कर आ गए? शुक्र, राहु, गुरु और मंगल। अब सबसे पहले या तो शुक्र डायरेक्ट कनेक्शन बना ले व्यापार स्थान से या नौकरी स्थान से, नहीं बनाता मान लो तो राहु बना ले व्यापार से या नौकरी से, वो भी नहीं बनाता, फिर गुरु बना ले कि व्यापार से या नौकरी से। अब गुरु के केस में और मंगल के केस में और शनि के केस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ, इनकी दृष्टियों को भी ले लेंगे हम। जैसे इसमें तो गुरु, जैसे गुरु आया है हमारा, मान लो गुरु साथियों इसमें यहाँ बैठ जाता है, 12वें स्थान में गुरु किसी का भी बैठ जाता है यहाँ पर, तो गुरु कैसे कनेक्शन बनाएगा? 1 2 3 4 5 6 7वां जो कनेक्शन है गुरु ने नौकरी का बना लिया। और मान लो वहाँ भी छोड़ दो गुरु को, अगर गुरु हमारे इसमें दूसरे घर में बैठ जाते हैं गुरु किसी के भी कुंडली में, तो 5वां कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, तो नौकरी का यहाँ से बना लिया। और गुरु जो है यहाँ बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बैठ जाएं या गुरु को हम यहाँ बैठ जाएं, मान लो हम 11वें स्थान पर ही गुरु बैठ गए यहाँ पर, तो ये कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां कनेक्शन ये जातक व्यापार करेगा यहाँ पर जो है। और मान लो गुरु यहाँ तीसरे स्थान पर बैठ गए, तो ये भी जातक व्यापार करेगा 1 2 3 4 5। तो साथियों हमारे पास इस तरह से बहुत जो है हमारे 4 जो प्लैनेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से ये अपना जो है कनेक्शन नौकरी भाव से या बिजनेस के भाव से बना ही लेंगे। अब चौथा प्लैनेट मान लो, एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि चौथा प्लैनेट मंगल है, मंगल यहाँ बैठ जाते हैं यहाँ पर इसमें, तो मंगल चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 व्यापार करा देंगे यहाँ पर इसमें जो है। और मंगल यहाँ बैठ गए मान लो, तो भी हमारा 7वीं दृष्टि आ गई हमारी। मंगल यहाँ बैठ गए 12वें घर में, तो भी हमारी 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई हमारी। तो इस तरह से हमारे मंगल, अगर मंगल यहाँ भी बैठ जाते हैं अपने, तो हमारी 7वीं दृष्टि हमारी नौकरी पर आ गई। तो साथियों हमारे पास इतने ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे राहु केतु के केस में कि कोई ज़्यादा परेशानी हमें इसमें आती ही नहीं हमें। तो इसी प्रकार से हमने यह शुक्र का लिया हमने, ऐसे ही बुध का, तीसरे नंबर की राशि का ले सकते हो, ऐसे ही शनि का ले सकते हो, क्योंकि मैं सबके एग्जाम्पल वो लूँगा साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। और तो ये तो दोस्तों मैंने बताया आपको राहु के बारे में कि अगर किसी का राहु बन जाए तो। अब मैं इसको यहाँ से एक बार मिटाता हूँ यहाँ से, और इसको भी मिटा देता हूँ। और मान लो हमारा अब केतु का कोई एग्जाम्पल हम इस तरह का ले लेते हैं यहाँ पर, तो मुझे इसमें से ना सारे रिमूव करने पड़ेंगे एक बार ये, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो मैं एक बार इसको सबको रिमूव कर देता हूँ, ये नंबरों को भी कर देता हूँ, नए नंबर से आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको फिर उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा नए नंबर के हिसाब से। मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ एक बार यहाँ से। अब ये ब्लैंक हो गई आपके सामने कुंडली जो है। तो मान लो हम इसमें कोई भी केतु का एक वो ले लेते हैं इसमें, हम इसमें कि हमारा जो है
8वीं राशि पे ही उठा लेते हैं इसमें, क्योंकि केतु का नक्षत्र 8वीं में नहीं आएगा, जो उसमें से लेंगे जो जहाँ केतु का नक्षत्र आए। जैसे केतु का 1 या 1, 5, 9 में आ सकता है, क्योंकि 5 का तो हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था आपको मैंने। तो 1 और 5 का तो चलो 9 नंबर से ले लेते हैं यहाँ पर हम। तो 9 नंबर हम यहाँ कर्म स्थान पर लिख लेते हैं। तो 10, 11, 12 नंबर की लगन हो जाएगी हमारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ऐसे हो गया हमारा ये। तो 9 नंबर के देखेंगे, दोबारा यहाँ आएंगे, बृहस्पति देव है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे जो प्लेनेट बने, हमारे गुरु बने। अब गुरु को देखेंगे कि 9 नंबर राशि में कितने डिग्री पर है। गुरु मान लो हमारे यहाँ पर इसमें 9 नंबर राशि में 9 डिग्री पर ही आ जाते हैं हमारे, ये 9 डिग्री पे ही आ जाते हैं हमारे। तो 9 नंबर की राशि में जाएंगे और 9 डिग्री पर देखेंगे कि कौन सा इसमें प्लेनेट आएगा हमारा। मूल नक्षत्र आएगा हमारा इसमें, और प्लेनेट लिख लेंगे केतु। तो इस केतु को दूसरा प्लेनेट बना लेंगे यहाँ पर कि केतु हम अब हमारे 2 प्लेनेट निकल के आ गए। गुरु आ गया, गुरु का नक्षत्र निकल कर आ गया। अब केतु और राहु के केस में, जैसे हमने राहु केस में उसमें देखा था कि राहु कौन सी राशि में बैठा, कौन से डिग्री पर बैठा है। तो केतु मान लो साथियों यहाँ पर बैठ जाता है हमारी तीसरी राशि के अंदर में। केतु तीसरी राशि में, अब यहाँ तीसरी राशि का एग्जाम्पल तो है नहीं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैं इसको ले लेता हूँ जो हमारे पास राशियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें मान लो हम इसमें ले लेते हैं मकर राशि में। मकर राशि का उसमें पहले राहु में लिया था वहाँ पर, तो अब इसमें कर लेते हैं हम, इसमें 8वीं राशि में कर लेते हैं, वृश्चिक राशि में कर लेते हैं कि केतु हमारे यहाँ बैठे हुए हैं इस 9वें घर में। 9वें घर में हमारे केतु बैठ जाते हैं, और केतु का जो नक्षत्र है उसको हम कौन सा लेंगे, 5 डिग्री पर ले लेते हैं। ये केतु 5 डिग्री पर 9वीं राशि में, 9वीं राशि में जाएंगे और 5 डिग्री में वही नहीं, 5 को नहीं लेंगे क्योंकि वापस केतु का ही आ जाएगा उसमें। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम कोई शनि का ले लेते हैं। मान लो ये 12वीं राशि में केतु को ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर वापस केतु का ही आ जाएगा ना उसमें। मान लो केतु देव हमारे लगन में ही बैठे हुए हैं, और 12वीं राशि का ही ले लेते हैं हम केतु का। तो 12वीं राशि में इनकी डिग्री ले लेते हैं, 15 डिग्री ले लेते हैं इनकी हम, केतु देव की। ये 15 डिग्री यहाँ लिखेंगे हम, या यहाँ लिख लो 15 डिग्री। और राशि होगी हमारी कौन सी, 12वीं राशि में 15 डिग्री में जाएंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि का नक्षत्र आ जाएगा ये हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, और ये होगा शनि का नक्षत्र हमारा। तो हमारा तीसरा प्लैनेट कौन सा निकल कर आया दोस्तों, इसमें शनि निकल कर आया। और केतु कौन सी राशि में बैठे हैं, मैंने बताया था कि राशि का स्वामित्व ले लेते हैं, वो फिर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं इसमें जो है। तो यहाँ पर इस केस में हमें 3 प्लैनेट मिले, और मान लो यहाँ नहीं होते तो यहाँ होते, या यहाँ होते तो वो प्लैनेट अलग हो जाता हमारा। तो हम देखेंगे इसमें कि गुरु, केतु, शनि और फिर गुरु इसमें। तो या तो ये सबसे पहले देखेंगे गुरु ही कनेक्शन बना ले इन दोनों स्थानों से, या केतु बना ले, या केतु का जो है शनि बना ले। मैंने शनि के बारे में आपको बताया कि अगर शनि मान लो यहाँ बैठ जाते हैं हमारे, तो ये 10वीं दृष्टि से बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये जातक व्यापार करेगा यहाँ पर, ये व्यापार करेगा। अगर शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो ये 10वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगी, नौकरी करेगा ये। और ये शनिदेव अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि व्यापार करेगा। यहाँ बैठ जाते हैं तो 1, 2, 3 ये जातक नौकरी करेगा। तो साथियों हमारे पास इतना ऑप्शन निकल के आते हैं, तो इसमें कोई हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी इसमें एक लास्ट में एक और चीज़, एक और नियम बताता हूँ इसमें कि ये सारे भी ना कनेक्शन बनाएं।
तो हमने क्या देखना है, नौकरी के घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, व्यापार के घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर उसमें लिखा हुआ है उसका कोई प्लेनेट होगा, उस प्लेनेट को देख लें कि वो हमारे इन चारों प्लेनेट से संबंध अगर कहीं भी किसी भी घर में साथ रहने से बनाता है या युति दृष्टि से बनाता है तो भी हमारा ये काम हो जाता है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे या क्या करेंगे। तो साथियों, इसको मैंने बड़े ही सरल रूप से आपको इसको मैंने समझाने की या बताने की मैंने इसमें कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए साथियों आप महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो जब यूट्यूब पर डले तो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए, आप तक पहुंच जाए। और ये सब के साथियों, ये जो इस तरह के वीडियो होते हैं ये सबके काम के बड़े लाभदायक वीडियो होते हैं लोगों के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और फिर मिलता हूं साथियों किसी ऐसी नई जानकारी के साथ में। आपका जीवन सुखमय हो। नमस्कार साथियों।